अगर वो एक बार चले गए तो वापस लौट कर भी नहीं आएंगे, और उनकी पावर क्या है, उनकी ताकत क्या है, ये सभी अच्छे से जानते हैं। राव इंद्रजीत के आगे झुक गए मोदी और शाह। क्या राव इंद्रजीत की शर्तों के आगे शाह को, मोदी को, नायब सैनी को झुकना ही पड़ा? क्या डिनर पार्टी की ताकत देखकर ये बड़े बड़े दिग्गज हिल गए? और क्या वाकई राव इंद्रजीत ने ऐसे समय में जो बयान दिया है वो ये बताता है कि क्या डील उनकी पक्की हो गई है? आखिरकार क्या बयान दिया राव इंद्रजीत ने, जो राव इंद्रजीत अभी तक चर्चा में चल रहे थे, जो पार्टी छोड़ने तक की बात चल रही थी? ये तक बात हो रही थी कि राव इंद्रजीत के साथ दर्जन भर विधायक हैं, क्योंकि डिनर पार्टी में हमने ये देखा कि उसमें एक कांग्रेस पार्टी की भी विधायक थी, मंजू चौधरी। और इसके बाद सवाल खड़ा हुआ कि क्या कांग्रेस ने तीर छोड़ दिया है, यानी कि राव इंद्रजीत को अपने साथ मिलाने के लिए? क्योंकि राव इंद्रजीत ने अपनी शुरुआती राजनीति कांग्रेस के साथ की, वो एक अलग बात है। 2014 के वक्त में वो बीजेपी के साथ आ गए, लेकिन क्या जो डोर छोड़ दी थी उसको वो अपनाने जा रहे थे? और यही वजह है कि सैनी की सरकार बचाने के लिए उस शर्त को मान लिया गया। क्या है वो शर्त, हम अपने प्रोग्राम में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को, हमारे साथ जो हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त जुड़े हुए, अब्बास भाई का स्वागत। अब्बास भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, हरियाणा की राजनीति में हम काफी समय से देख रहे थे कि अभी तक अनिल विज ने बगावत की थी। कारण बताओ, नोटिस उन्हें जारी किया गया था, फिर उसके कुछ समय के अभी बाद ही अंबाला से वो विधायक हैं, अंबाला के अंदर अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां स्वास्थ्य सुविधाओं में गड़बड़ियां पाई गई, तो वो सैनी को घेरते नजर आए। इसके अलावा पीपीपी एक मॉडल है, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। लेकिन राव इंद्रजीत तो लगातार जिस तरीके से घेर रहे थे सैनी को, और विज को साथ मिल गया राव इंद्रजीत का, जिसके बाद देखने को मिलता है कि राव इंद्रजीत ने अपनी ताकत भी दिखाई डिनर पार्टी के जरिए। उसके बाद क्या दिल्ली की सत्ता में दिल्ली की जो सत्ता है वो हिल गई? क्या दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के आला कमानों के पैरों तले जमीन खिसक गई कि इतना अगर दबदबा राव इंद्रजीत का है विधायकों पर तो कुछ भी हो सकता है? क्योंकि कांग्रेस को जरूरत ज्यादा नहीं है विधायकों की, और राव इंद्रजीत के पास जो विधायक है वो आसानी से कांग्रेस का खेल बना सकते हैं। तो क्या वाकई जो बड़ी डील का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो डील क्या कुछ इस तरीके से है कि कुछ आरती राव को बढ़ा दिया जा रहा है या राव इंद्रजीत को बढ़ा दिया जा रहा है? देखिए राहुल जी, बिल्कुल जो सियासी उठापटक हरियाणा में देखने को मिल रही थी उसको एक विराम तो जरूर यहां पर राव इंद्रजीत सिंह ने अब दे दिया है, लेकिन इस विराम के साथ ही नई अटकलें अब शुरू हो गई हैं। अब तक अटकलें ये थी कि राव इंद्रजीत सिंह जो है वो बीजेपी छोड़ने वाले हैं, या तो वो नई पार्टी बनाएंगे या फिर कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। और खुद जेजेपी ने भी उनको ऑफर दिया था, उन्होंने कहा कि रीजनल पार्टी में आइए आप, क्योंकि नेशनल पार्टी ने आपको लूटा है, कांग्रेस ने भी आपको लूटा, बीजेपी ने भी आपको लूटा, आप रीजनल के साथ आइए, रीजनल ही ओरिजिनल है। क्योंकि दक्षिण बेल्ट पर सबसे बड़ी पकड़ राव इंद्रजीत सिंह की मानी जाती है। इस बात को कांग्रेस भी नहीं निकाल सकती, इस बात को बीजेपी भी नहीं निकाल सकती। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी उनको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी, बहुत बड़ा पद जो है वो पार्टी में दिए नहीं गए। लेकिन अब यही बताया जा रहा था कि यही उनके पास आखिरी मौका है। अगर अब भी उनको या उनकी बेटी को कोई बड़ा पद नहीं मिला तो फिर कभी भी नहीं मिल पाएगा। और इसी मौके पर उन्होंने जो डिनर पार्टी की, उसके बाद में जो पूरा खेल पलटा हरियाणा का, ये देखा गया कि मोदी शाह के पैरों तले जमीन जो है वो बिल्कुल खिसक गई। क्योंकि उनकी ताकत को वो जानते हैं कि अगर राव इंद्रजीत सिंह ने बगावत कर दी तो उनको मनाना आसान नहीं है, और वो जिस नेचर के आदमी हैं, अगर वो एक बार चले गए तो वापस लौट कर भी नहीं आएंगे। और उनकी पावर क्या है, उनकी ताकत क्या है, ये सभी अच्छे से जानते हैं। उसके बाद में देखा गया कि नायब सिंह सैनी जो है वो भी एक हड़कंप में आ गए, और ये देखा गया कि उसके कुछ दिन बाद ही नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ में आरती राव के आवास पर पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, और शायद बताया तो ये जा रहा है कि उस समय ही कोई डील हो गई और नायब सिंह सैनी को मोदी शाह ने ही भेजा था, यानी कि बीजेपी आलाकमान ने ही इस डील करने के लिए भेजा था। और खबरें सामने ये आ रही हैं कि अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के साथ में
आरती राव को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और उप मुख्यमंत्री, हाँ। क्योंकि हरियाणा के अंदर कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है, और शायद कहा तो यह भी जा रहा कि बीजेपी भी दूरदर्शी सोच रखती है। उसने जानबूझ करके हरियाणा में कोई उप मुख्यमंत्री इसीलिए नहीं बनाया था कि अगर राव इंद्रजीत सिंह जैसा नेता बगावत कर देगा तो उसको क्या दिया जाएगा। यानी अब सवाल यह है कि जो बीजेपी एक मुख्यमंत्री के साथ में कई सारे राज्यों में 2 मुख्यमंत्री बना चुकी है, बराबर में राजस्थान में बनाया, मध्य प्रदेश में बनाया, छत्तीसगढ़ में बनाया, उत्तर प्रदेश में बनाया, हर जगह आप देखेंगे तो यही समीकरण है। तो उसने हरियाणा में उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? क्या उसको ये अंदाजा था कि राव इंद्रजीत सिंह बगावत करेंगे, और क्या आरती राव के लिए यह पद खाली छोड़ा गया था? तो सवाल अब यही है कि क्या नायब सिंह सैनी के साथ में अब आरती राव जो हैं वो उप मुख्यमंत्री होने वाली हैं, और यही डील क्या नायब सिंह सैनी की, मतलब यही डील क्या राव इंद्रजीत सिंह की अब हो गई है? और अब्बास भाई, एक सवाल ये भी है कि अब चर्चा तो ये तक हो रही थी कि आरती राव से स्वास्थ्य मंत्रालय लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हरियाणा के अस्पतालों में खामियां देखी जा रही थी, हरियाणा के अस्पतालों में लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर अनिल विज ने भी नाराजगी जताई। लेकिन आखिरकार क्या अब आरती राव को जो डिमोशन होने वाला था, अब क्या वो प्रमोशन में बदल गया? और क्या माना जाए कि राव इंद्रजीत को लेकर अभी हाल ही में राज बब्बर ने भी ये कहा था कि राव साहब के आगे तो सैनिक की भी नहीं चलती है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह सीनियर नेता हैं, जिंदगी अपनी राजनीति में बिता चुके हैं। नायब सिंह सैनी तो अभी कल के आए हुए हैं, उनसे ज्यादा अनुभव है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अपनी मनमानी करने के लिए रबड़ स्टैंप मुख्यमंत्री की तरह नायब सिंह सैनी को बनाया गया है। उनके पास पावर उतनी ज्यादा नहीं, पावर अभी भी बिल्कुल राव इंद्रजीत सिंह के पास ज्यादा है, और उन्होंने अपनी पावर दिखा भी दी। इसीलिए नायब सिंह सैनी खुद आरती राव के आवास पर पहुंच जाते हैं बिल्कुल। और यही जो उनके डिमोशन की बात चल रही थी, आपने कहा बिल्कुल ये पावर का ही तो खेल है। राव इंद्रजीत सिंह की पावर में डिमोशन की जगह प्रमोशन होने की बात चल रही है। और बिल्कुल देखिए, बीजेपी वैसे अपने नेताओं को बचाने का काम करती है। पड़ोसी राज्य में भजन लाल शर्मा को हटाने की बात चल रही है, लेकिन हटा नहीं पाई है क्योंकि उनको मोदी शाह ने बनाया है, इसलिए उनको हटाने की बात अभी तक चली, उनको बचाया जा रहा है। बार बार जब भी हटाने की बात आती है उनको बचा लिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह से धोखा देकर या उनको छोड़कर जो है आरती राव का डिमोशन किया जाएगा। और राव इंद्रजीत सिंह के कहने पर ही तो उन्हें मंत्रालय सौंपा गया है, वरना आरती राव को भी मंत्रालय नहीं मिलता। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन में जहां पर बीजेपी हाशिए पर है, बहुत ज्यादा बहुमत का आंकड़ा उसका नहीं है, 46 बहुमत का आंकड़ा होता है, 48 विधायक मात्र उसके पास हैं, सिर्फ 2 ही विधायक एक्स्ट्रा हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा राव इंद्रजीत सिंह के मुकाबले पर आकर ऐसा बीजेपी सोच सकती है कि उनका डिमोशन किया जाए। उनका डिमोशन करना मतलब है अपने हाथों से पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि फिर राव इंद्रजीत सिंह साथ छोड़ देंगे। और अभी तो डिमोशन की बात भी नहीं आई थी, उससे पहले ही राव इंद्रजीत सिंह ने 12 विधायकों के साथ में बैठक कर ली। यानी कि देख सकते हैं राव इंद्रजीत सिंह का कद वाकई बड़ा है। और अब जो नई बात सामने निकल कर आ रही है वो यही है कि नायब सिंह सैनी तो मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री अब उनके साथ में आरती राव को बनाया जाएगा। लेकिन अब इस पर क्या फैसला होता है, कब इसका ऐलान होता है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा कि क्या वाकई राव इंद्रजीत की ताकत के आगे अगर झुक गई बीजेपी आलाकमान तो अनिल विज का क्या होगा? अनिल विज तो काफी लंबे अरसे से बगावत कर रहे थे। राव इंद्रजीत नहीं तो क्या अनिल विज गिरा देंगे क्या सैनिक की सरकार को? अब अनिल विज को कैसे खुश किया जाए? अब्बास भाई, यहाँ पर जो स्थिति थी वो उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि देखिए, नाराजगी तो राव इंद्रजीत की है, लेकिन अनिल विज की भी नाराजगी यहाँ देखने को मिली। अब ये देखना जरूर होगा कि राव इंद्रजीत की नाराजगी कहीं ना कहीं शांत होती नजर आ रही है, लेकिन अनिल विज का अब क्या बड़ा कदम होगा? क्या कुछ अनिल विज को भी बड़े पद दिए जाएंगे, कुछ बड़े मंत्रालय दिए जाएंगे, जिससे उनकी भी बगावत यहाँ जो हो रही है वो खत्म होती नजर आए? फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।